नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एग्ज़ाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस में बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा भैया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है भैया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक गारसा दत्तासी है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाना इस पे साथियों। ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो मैंने वन लाइनर्स क्वेश्चन लिए हैं और ऐसे क्वेश्चंस लिए जो बार बार पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो काशी नागरी प्रचारणी द्वारा ये 18 हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? तो ये आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने रचनाएं एक लिखी थी भैया, कुटुज। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अशोक के फूल। अशोक के फूल ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है, बिल्कुल याद रखेंगे। कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया भैया? तो ये थे आपके मिश्र बंधु विनोद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो ये 84 वैष्णव की वार्ता से भैया बिल्कुल जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका से ये प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मैं रचनाएं आपके लिए बताता हूं भैया, बेहद इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि, चिंतामणि ये भी ध्यान रखेंगे। और दूसरी रचना रस मीमांसा, रस मीमांसा भैया, मीमांसा ये भी ध्यान रखेंगे। कहीं ना कहीं ये रचनाएं पूछी ही जाती हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? तो ये निराला जी की है। निराला जी की अनामिका, अनामिका भैया। फिर उसके बाद आपसे निराला जी की तुलसीदास, तुलसीदास। और एक बेहद इंपॉर्टेंट है कुकुरमुत्ता भैया, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता और हर गीत का। ये रचनाएं आप बेहद बिल्कुल दिमाग में बिठा लेंगे। ये निराला जी की हर जगह ना जगह पूछी जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है भैया? तो ये महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा की रचनाएं यामा तो बहुत ही पूछी जाती है और अतीत के चलचित्र भी भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रीतिकाल को कवि की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका रीतिबद्ध है। फिर दूसरा आपका कौन सा है? रीतिबद्ध के बाद रीति सिद्ध है आपका। कौन सा? रीति सिद्ध। ठीक है, फिर तीसरा आपका आता है, तीसरा कौन सा है? रीति मुक्त। ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, फिर रीति मुक्त में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो ये बिहारी जी हैं। बिहारी श्रृंगार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बिहारी की भैया सतसई बिल्कुल
कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। सतसई रचना बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है साथियों, क्या वीडियो पसंद नहीं आ रही है? इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी ने भी वीडियो लाइक नहीं की भैया। अरे एक तो लाइक बनता है। फ्री में तैयारी, बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये भैया प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास के अयोध्या कौन? अयोध्या सिंह हरिहौद जो हैं ये लेखक हैं हरिऔध। भैया ध्यान रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं। एग्जाम में बिल्कुल सटीक आंसर मार के आएंगे। अगला क्वेश्चन, साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये कौन है भैया? मैथिली शरण गुप्त हैं आपके। कौन? साकेत के। और भी यह रचनाएं हैं इनकी, आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? तो ये डॉक्टर नौगेंद्र ने कहा था भैया। ठीक है अगला क्वेश्चन, कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? शैव दर्शन की। अरे कामायनी के रचनाकार कौन है भैया? तो ये आपके जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है झरना भी अगर पूछी जाए आपसे तो ये भी जयशंकर प्रसाद हैं झरना के। ठीक है अगला क्वेश्चन, जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो ये द्विवेदी काल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? तो भैया 17 हैं। चिंतामणि के लेखक कौन हैं? तो आपके जाने पहचाने रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये मैंने पीछे बताया है। अगला क्वेश्चन, पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला भैया? कितनी नावों में कितनी बार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, याद रखेंगे, स्टार लगा लेंगे। अरे लाइक कीजिए वीडियो को। मीराबाई की भक्ति किस कवि की थी भैया? तो ये माधुर्य भाव की थी। ठीक है अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचनावादी हैं? मानवतावादी की है भैया। तो ये लोकायतन की है। ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है सुमित्रानंदन पंत की और भी रचनाएं हैं बेहद इंपॉर्टेंट, आपको लोग कमेंट ही कमेंट करना है। अरे मेरे भाई और बहनों वीडियो लाइक कीजिए। आपके माता पिता को मेरा सत प्रणाम, उनको भी मेरा भैया बिल्कुल प्रणाम है जो आपके लिए एक सरकारी नौकरी दिलाने के लिए बेहद मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है भैया? तो ये 11 रूपों का वर्णन किया गया है। ठीक है अगला क्वेश्चन, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि और रस मीमांसा बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? तो ये नागार्जुन की है। नागार्जुन की एक और इंपॉर्टेंट है, सतरंगे कौन भैया? पंखों वाली। कौन? पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, भूल ना जाना भैया। अगला क्वेश्चन, युगधारा रचनाकार के रचना का नाम बताइए। तो ये नागार्जुन है। अगला क्वेश्चन, डाक बंगला किसका उपन्यास है? तो ये कमलेश्वर का है। ठीक है अगला क्वेश्चन, केशव दास की रसक प्रिया रचना कब हुई भैया? तो ये 1591 में रसिक प्रिया पूछी जाती है कि किसकी है? तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, केशव दास की है। अगला क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है भैया? तो ये जॉर्ज गिरियर्सन है। ठीक है ये भी बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्योत्सव की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? तो ये रामचंद्र शुक्ल को जी को मिला है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गारसा द तासी ने इस्तुवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो ये फ्रेंच भाषा में की गई है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादक किसने किया? तो ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने किया है।
बहुत याद रखेंगे बिल्कुल। किस आलोचक ने आदिकाल को जीवनपन काल नाम से भी अभिहित किया है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ये सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। किस सरस्वती पत्रिका के भैया संपादक हैं? बिल्कुल याद रखेंगे। ये तो आपसे भरमार पूछी जाती है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन सरहरपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो राहुल सांकृत्यायन को माना गया है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो ये वीरगाथा काल नाम से अभिहित किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो ये भक्ति काल को भैया। प्रकाश क्लासेस इतनी मेहनत करके आपके कंटेंट को समझ करके बिल्कुल नो बकवास, नो फालतू की बात, बिल्कुल ओनली पढ़ाई की बात से वीडियो लेकर आता है। आपके टाइम को वैल्यू समझता है भैया। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाएगी हर एग्जाम की। अरे वीडियो को लाइक भी कीजिए भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आदिकालीन कृति ढोला मारूदा दूहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा, सबरप्पा आदि कवि किस साहित्य से संबंध हैं? बिल्कुल, तो ये हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये पृथ्वीराज रासव हैं। ये तो स्टार लगाओ भैया, डबल स्टार लगाओ मेरी तरफ से। पृथ्वीराज रासव किनकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि है, ये भी ध्यान रखेंगे। रस मीमांसा भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो ये प्राकृत पैंगलम है। ये पुस्तक के रचयिता कौन है? आपको कमेंट करना है। अगर मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल कमेंट करेंगे मुझे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वीराज रासव का रचयिता किसे माना जाता है? तो बिल्कुल चंद्रवरदाई को भी माना जाता है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन रासव काव्य परंपरा में गे काव्य कौन सा है? तो ये बीसल देव रासव है भैया। अगला क्वेश्चन दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन सा है? तो ये अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो किसके लिए जाने जाते हैं? कमेंट कीजिए भैया। अगला भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आदिकालीन शिलाकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो ये राउलवेल है भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो ये पहेलियाँ और मुकरिया के लिए बिल्कुल फेमस रहे हैं। अगला क्वेश्चन रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो ये देवनागरी लिपि से है भैया। बिल्कुल याद रखेंगे, कोई भी ढिलाई नहीं, कोई भी भैया, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप समझदार हैं, समझ तो जाते ही होंगे। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है भैया? तो ज़्यादातर तीसरे स्थान पर है भैया हिंदी पूरे विश्व में बोलने पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में राष्ट्रभाषा पूछी जाए भैया, तो राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हिंदी कैसी है? राजभाषा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा हिंदी शब्द की ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये सिंधु से हुई है। ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी साथियों? एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें भैया और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी।
ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद साथियों।